दोस्तों हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं सीरीज ए का सब ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, वैसे ही सीरीज ए का चाहे सीरीज ए से लेकर के आप जी या एच कहाँ तक आपका सीरीज दिया वो पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो इक्वल पूछा है, सबका बराबर पूछा है। हम क्वेश्चन बोर्ड पर उतार देंगे और पढ़ के सुना देंगे, तब अपने क्वेश्चन से टैली कर लेना। और अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपको पूछा गया है 34 नहीं 30 पूछा है, अर्थात 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 5 लघु उत्तरीय प्रश्न का हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे और बाकी आपका 25 लघु उत्तरीय प्रश्न की सोल्यूशन अभी हम लोग फास्ट में करेंगे, थोड़ा देखते जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये सीरीज ए का है, आप लोग का सीरीज में अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x³+1 को आपको भाग देना है x+1 से। सिंपल बात था, आप x+1 से ऐसे करके x³+1 में आप भाग देते हैं। x की पावर 3 पुराने के लिए x में कितना से गुना करना पड़ेगा, x² से। x² को x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x3, x² को 1 से गुना कीजिएगा तो फिर हो जाएगा x²। माइनस से काम कीजिएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अब ये ज्यादा पावर x² है ना, तो ये माइनस के रूप में आपको यहाँ पे उतरेगा और ये +1 का +1 आप यहाँ उतार दीजिए। अब यहाँ पे जो सिंबल होता है वही सिंबल आपको भागफल के रूप में देना पड़ेगा, अर्थात माइनस दीजिए। और यहाँ पे हम कितने x से गुना करें ताकि x² उड़ जाए, किसमें, भाजक में, जिनसे हम भाग दे रहे हैं। अगर आप x से भाग दीजिएगा, x का गुना हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, x² माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x को 1 से गुना कीजिएगा, ये x हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस से काम करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। अब ये घात में ज्यादा आ गया, फिर हम x उतारेंगे और ये +1 देंगे। अब कितने मर्तब में लगाएंगे, 1 मर्तब में। 1 को x से गुना कीजिएगा x, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1। फिर माइनस से काम कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों का दोनों क्या होगा, कट के 0 दे दिया। अपना जो भागफल निकला है, भागफल का वैल्यू कितना आया है, x² - x+1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप मिला लेना अपने आंसर शीट पे आप लिख के लाए होंगे तो x² - x+1। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा देख लो आंसर को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है। फिर से देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है 900। इसमें आपको बड़ी संख्या आपको दिया होगा 504 और छोटी संख्या दिया होगा 1188। आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ये क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, आप लोग के सीरीज में अलग जगह पर क्वेश्चन होगा। हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a बराबर BQ + R। देखिए थ्योरी दीजिएगा तो इससे आपको नंबर मिलता है, और R का मान क्या होता है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और B से क्या होता है छोटा। A की जगह हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर A के 504 मानना गलत हो जाएगा। आप इसको B मान लो, छोटी डाटा को B मान लेते हैं और बड़ी डाटा को A मान लेते हैं। A की जगह आप 1100 कितना दे दो, 88, 1188, और B की जगह 504 दे दो। 504 का गुना अगर हम ले जाएंगे 1188 तक तो 2 मरतब में गुना कर दो। 504 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1008, है ना। यहाँ पे अगर 1008 अगर दे देते हैं मान लो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 1, यानी 180 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। फिर 504 को आप यहाँ ले आओ, 504 का गुना हम किससे करेंगे, 504 को A मान लेंगे और 180 से गुना कीजिए। 180 से गुना कीजिएगा तो लगभग आपको कितना मरतबे में हो जाएगा, और ये 180 सही है या नहीं एक बार देख लो, 4 है ना, 4 दूना 8, हाँ सही है। 180, 18 दूना 36, 18 ते 54, 14 चला जाता है तो 2 मरतबे में लगा दो, तो 18 दूना 36 यानी 360, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 6 4 10, ये हो जाएगा 1, 144 हुआ शेष। 144 यहाँ उतार दो, फिर 180 आपको यहाँ आ जाएगा। 144 को 1 से गुना कीजिए तो शेष कितना बच जाएगा, 180 में से 144 हटा दो तो हमरे ख्याल से ये बच जाना चाहिए आपको 36। फिर 144 आपको यहाँ चला आएगा, 144 में कितना से गुना कीजिएगा, सॉरी इस 36 में कितना से गुना कीजिएगा तो आपको 144 आएगा। तो आप 9 6 चौक 24, 4 से गुना करो, 6 चौक 24, 4 के 12 13 14, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब शेष आपको 0 आ जाए तो भागफल के रूप में ये 36 आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे HCF ऑफ, किसका HCF निकाल रहे हैं, 504 और 1188 का HCF कितना आया है,
ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का जो है HCF यूक्लिड वाला का, ये आपका 36 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखने का 36 आपको आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, तीसरे नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द्विघात समीकरण में विवेचक ज्ञात कीजिए और उसकी मूलों की प्रकृति आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विवेचक, सबसे पहले अपना द्विघात समीकरण क्या दिया है तीसरा नंबर में, 2x² प्लस 5x और -3 दिया हुआ है। विवेचक का सूत्र जानते हैं b² माइनस 4ac होता है। सवाल को मिला लीजिए, b का वैल्यू कितना दिया है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a गुने, और c का वैल्यू आपको निगेटिव में दिया हुआ है तो -3 देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 25 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 24 25, 24 को जोड़िएगा तो आपको आ जाता है 49। याद रखिएगा d का मान आपको 0 से ज़्यादा आया है, यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान जो है 0 से ज़्यादा है इसलिए मूल की प्रकृति क्या होगा, मूल की प्रकृति होगा वास्तविक, और क्या लिखना पड़ेगा, और असमान है। ऐसे आपको लिखना था कि मूल बोला नहीं था, मूल ज्ञात कीजिए, मूल की प्रकृति आपको देना था, मूल वास्तविक और असमान है। ऐसे आप बना लेते, आपका करेक्ट नंबर मिल जाएगा 2 का 2। क्वेश्चन नंबर वही 4 की बात करें तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण में अब आपको पूछा जा रहा है मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, चौथा पूछ रहा है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लो कि या तो सिंपल गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, जैसे 2√2x पुराना है ना, 2 और 1 का गुना आपका 2 गुने 1, 3 विधि से आप बना सकते हैं इसका गुणनखंड, एक पूर्ण वर्ग विधि, एक साधारण गुणनखंड विधि, और आप द्विघात सूत्र मेथड से। हम साधारण पर आपको बना देते हैं, साधारण पर बनाइएगा तो इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस √2x और माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0, दोनों दो जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा। इसमें 2 को √2 है, एक √2x कॉमन ले लेते हैं, 2 को √2 में से 1 √2 आ गया तो यहाँ 1 √2 बच जाएगा, है ना, और यहाँ ये √2x तो पूरा का पूरा आ गया तो -1, यहाँ नहीं पूछता, आप एक कॉमन ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस आपका √2x हो जाएगा, माइनस प्लस आपका -1 बराबर 0। आप आंसर मिला लेना, चाहे जिस विधि से बनाए हो, आप पूर्ण वर्ग विधि से बनाए हो या द्विघात सूत्र विधि से बनाए हो या सिंपल से बनाए हो, दोनों तीनों के मेथड से आपका इक्वल आंसर आएगा। सिर्फ आपको आंसर मिलाने से काम है। अभी हम तीनों विधि आपको बता सकते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा। बाहर क्या है आपका √2x है, -1 है, और यहाँ पर भी है आपका √2x -1 बराबर 0। एक बार √2x -1 बराबर 0 कर लो तो सीधे ये 1 वाला पार्ट चला जाएगा आपको पॉजिटिव में, √2 गुना वाला पार्ट कहाँ चलाएगा, बट्टा में। ऐसे ही यहाँ पर भी x का मान कितना हो जाएगा आपको 1/√2, 2 को मूल निकलेगा, एक 1/√2 निकलेगा, फिर दूसरा भी 1/√2 निकलेगा। ऐसे करके आप बनाए होते तो आपका फुल मार्क 2 मिलता। ये था आपका मूल निकाला हुआ चीज। चौथा के बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे काम करेंगे। आपको योगफल पूछा था 5वां चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। हम लोग जानते हैं कि 5वां चैप्टर में आपको पूछा है 3 + 11 + 19 + डैश 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 67। सबसे पहले आपको a का मान, आपको ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसका एडिशन पूछा है। a बराबर 3 दिया हुआ है, d बराबर 11 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा। किसी में से भी आप घटाओगे ना तो d का मान आपको 8 आ जाएगा, चाहे 19 में से 11 को घटा लीजिए। और आपको tn का मान दिया हुआ है 67। हम लोग जानते हैं tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn का मान 67 है, चूंकि tn बराबर होता है a प्लस, नहीं तो शॉर्टकट मेथड से बना देते, सीधा sn निकालना है ना, n तो चाहिए ना, सही बात है, sn के लिए n चाहिए, तो tn बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। tn तक कितना बैठाएंगे हम लोग 67, a का वैल्यू कितना है अपना 3 है, n ज्ञात करने के लिए हम लोग इतना प्रोसेस में जा रहे हैं। d का मान कितना निकालते हैं 8, 3 इधर आके घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 64, 8 × n - 1, 8 से 64, 8 मतलब में कट जाएगा, एक उदक के इधर आ जाएगा, माने n का वैल्यू 8 कितना हो जाएगा 9। अब चाहिए आपको S9 चाहिए, S9 का मतलब Sn का हम योग बता रहे हैं, Sn बराबर सूत्र होता है n/2 × 2, सीधे नहीं था Sn का सूत्र एक और होता है n/2 × a प्लस कहिए tn, ये सूत्र होता है n/2, मान लो ये n का है, हम s की जगह क्या 9 बैठाएंगे क्योंकि n का वैल्यू 9 है। 9 बटा कितना हो जाएगा 2, फर्स्ट पद कितना है अपना 3 है, और लास्ट पद कितना है अपना 67 है, यानी 9/2 गुने 67 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 70 को 35 मतलब में काट दो, 9 को 5 से 9 बचे 45, 9 बचे 45, 9 × 27 में 4 जोड़ दो तो 27 4 कितना होता है अपना 31। आप लोग का जोड़ 315 आया होगा, गौर से देखो, 9 बचे 45, 9 × 27 28, 29 30 31 यानी 315, ये इतना आंसर आया होगा तो आपका करेक्ट आंसर आपका 315 रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, और छठा कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद
थोड़ा प्रोसेस में ना हम स्टेप को घटाएंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अच्छे से बना के लाए होंगे। हम थोड़ा स्टेप घटाएंगे, समय थोड़ा बचाना है, फास्ट में खींचना है ना। आपका जो किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद यानी T5 आपको दिया हुआ है, T5 लिखिए, A5 लिखिए, लो आप ही की बात, हमें A5 लिख देते हैं। A5 यानी पांचवा पद आपको दिया है 9, और सॉरी 9 नहीं, इसमें 2 पद दिया है, एक दिया है आपको पांचवा पद और एक दिया है आपको 9वां पद। तो पांचवा पद कितना दिया है आपको 43 क्रमशः लगा के दिया है, और 9वां पद कितना दिया है आपको 79 दिया है। हम पांचवा पद के लिए a + 4d बराबर 43 कर सकते हैं, बराबर में 43, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। 9वां पद के लिए लिख सकते हैं a + 8d बराबर 79, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। कैसे 8d होता है, n-1 फॉर्मूला लगा करके। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में क्या है अपना, a + 4d बराबर है 43, सेकेंड में क्या है a + 8d बराबर है 79। माइनस से काम कीजिए, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा। 8d आपको ज़्यादा है तो 8d में से 4d हट जाएगा, तो कितना d बढ़ जाएगा -4d, और 79 में से 43 को घटाइएगा तो नेगेटिव का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा है। 9 में से 3 को हटाइएगा तो 6, और 7 में से 4 को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको 3। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 36, 9 मतलब में कट गया, यानी d का मान कितना आ गया 9। अगर समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है अपना a + 4d बराबर 43 है, तो a + 4 × 9, क्योंकि d का मान 9 लाए बराबर 43, यानी a बराबर हो गया 43 में से 9 चौक 36 जाके घट जाएगा, तो 36 43 में से 36 गया तो 7, यानी a का मान आ गया आपको 7 और d का मान आया है 9। सवाल आपसे पूछ के आ रहा है छठा में, तो समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करना है। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर, लेकिन इसीलिए अभिष्ट AP का सूत्र क्या होता है, a होता है, a + d होता है, फिर a + 2d होता है, ऐसे डैश डैश दूर तक चला जाएगा। a नंबर a का पार्ट कितना लाए हैं 7, अगला कितना हो जाएगा 7 प्लस आप d का मान लाए हैं 9, अगला क्या होगा 7 + 2 × 9, ऐसे करके AP चला जाएगा, यानी शुद्ध AP आपका निकलेगा 7 9 7 कितना हो जाएगा 16, 9 दूना 18, 7 कितना हो जाएगा 25, अगला निकालिएगा 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, जोड़ो ना, इसमें भी आपको कितना का आंसर है 9 का अंतर है, इसमें भी 9 का अंतर है, इसमें भी आपको कितना का अंतर है 9 का अंतर है, सब में 9 9 का अंतर चल जाएगा। आपका एक्यूरेट AP निकलेगा 7 16 25 34 डैश 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 अनंत तक चले जाइएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर 7वें में आइएगा तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या हम लोग को सिद्ध करना है, 5 - √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि 5 - √3 एक कौन संख्या मान लेते हैं, हम लोग उल्टा मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। और जब ये 5 - √3 एक परिमेय है तो परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। अगर हम 5 को उधर ले जाए या p/q को ही इधर ले आए, मान लो कि 5 माइनस हम p/q को इधर ले आए और ये √3 किधर चला गया, आपको माइनस को लगाया था उधर चला गया है, इधर आपको पूरे को सोल्यूशन कीजिएगा तो इधर आ रहा है आपको परिमेय, क्या आ रहा है परिमेय, और इधर क्या है आपका किसी भी संख्या को अगर रूट के अंतर्गत रखते तो होता है अपरिमेय। ये है आपका अपरिमेय, जो कि दोनों मान बराबर नहीं है, परिमेय बराबर नॉट इक्वल टू अपरिमेय। अतः हमारा मानना गलत है कि 5 - √3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है लास्ट में लिखना है, इसलिए 5 - √3 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। इसी आप देखिए सब क्वेश्चन को अलग अलग अंदाज में सब पढ़ाते हैं, तो एक भाषा वाला समझिए ये क्वेश्चन है, आप कई दूसरी भाषा का भी प्रयोग किए होंगे तो आपका सही मार्क मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं, और 7 में बोला गया है कि आपको 3 निर्देशांक दिया गया, तीनों निर्देशांक आपको संरेख की चर्चा किया गया है 8 में। संरेख कहने का सेंस आप लोग जानते हैं, संरेख होने के लिए अगर मान लीजिए कोई 3 निर्देशांक लिए हैं, एक निर्देशांक ए का वैल्यू अगर मान लो हम 1,1 ले लेते हैं, बी का निर्देशांक आपको 3,k ले लेते हैं, और सी का निर्देशांक -1,4 ले लेते हैं, और ये संरेख है तो k का मान पूछा है। संरेख से रिलेटेड 2 बातें होती है, 2 भुजा जो होती है, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। तीसरी भुजा कहने का सेंस 2 छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। और संरेख होने की एक और कंडीशन होता है
जो त्रिभुज अगर अपने आप में आपको संरेख दे दिया, क्योंकि ये सवाल आपको संरेख बोल दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपको 0। संरेख त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल 0। सबसे पहले आप x1 का मान कितना लिखोगे, लिख देने का दिया गया है। x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू भी 1 है, फिर सॉरी x1 नहीं, यहाँ y1 का वैल्यू 1 दे दो, इस खांचा से लिख रहे हैं। x2 का मान 3 दे दिया है, y2 का मान k दे दिया है, फिर x3 का मान -1 दे दिया है, y3 का मान 4 दे दिया है। चूँकि संरेख होने के चक्कर में त्रिभुज हम ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या दिया जाएगा, 0। और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में क्या होता है, 1/2 मोड लगता है x1। हम कल बताए थे, ऑब्जेक्टिव में ऐसा आया था एक क्वेश्चन, x2 y - y, और फिर हम x3 y - y मोड लगा करके बराबर 0। एक फॉर्मूला होता है 23, 31, 12, ऐसे करके कोड सेट कर लीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है और बराबर में कॉमन में आपका 1/2 है, तो ये 2 कूद के कहाँ चला जाएगा, 0 में। अब 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, मोड लगा करके x1 का वैल्यू 1 दे देते हैं, और y2 का वैल्यू क्या है, ये है, y3 का वैल्यू क्या है, 4 है। वही x2 का वैल्यू ढूंढिए कितना है, तो आपको 3 है। y3 का वैल्यू कितना है आपका, 4 है। y1 का वैल्यू कितना है, 1 है। x3 का वैल्यू कितना है आपको, -1 है, और y1 का वैल्यू आपका 1 है, और y2 का वैल्यू आपका k है। मोड लगा दीजिए बराबर 0, ये मोड है। हम इसको लिख सकते हैं, 1 को k से गुना कीजिएगा, k - 4। अब ये 4 में से 1 घट गया तो टोटल 3 बच गया, 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो सीधे 3 या 9 कर दीजिए। और ये प्लस माइनस -1 है, -1 को +1 से गुना कीजिएगा तो -1 होगा, और -1 को -k से गुना कीजिएगा तो +k हो जाएगा। मोड लगा करके 0 कर दीजिए। देखो 1k और 1k दोनों मिलकर के कितने के हो गए, 2k। और ये 9 है पॉजिटिव में, लेकिन 4 और 1 है नेगेटिव में, 4 1 5 हो गया माइनस में, तो 9 में से -5 गया तो प्लस हो गया, 4 बराबर 0। मोड से बाहर निकालिए, 2k + 4 बराबर 0, तो 2k बराबर हो गया -4, और ये 2 मरतबे में कट गया, यानी k का वैल्यू हमको यहाँ पे -2 आया है, और यही करेक्ट आंसर होगा। k का वैल्यू कितना होगा, -2। अगर चेक करना है तो -2 डाल के देखिएगा तो आपका क्षेत्रफल आपको 0 हो जाएगा। यहीं पर क्षेत्रफल चेक करना है, यहाँ अगर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 ये हो गया, और 9 ये हो गया, तो 9 में से -2 गया 7, और यहाँ हम लोग -2 डालेंगे तो माइनस प्लस 3, 3 कम 3, तो स्वाभाविक है 9 3 12 ये आ जा रहा है। k का वैल्यू आपको -2 आ जाएगा। देखिएगा आंसर, k का वैल्यू -2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग 9 में चलेंगे। 9वां क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है। आपसे y अक्ष पर पूछा है। सबसे पहले जानिए, हम लोग जब ड्राइंग करते हैं, ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। x अक्ष पर आपको हमेशा इधर आइए तो y का मान आपको 0 आ जाएगा, और अगर y अक्ष पर पूछे तो y अक्ष पर x की तरफ से इधर आएंगे तो y अक्ष पर हमेशा x के मान 0 आएगा। तो बोला है समदूरस्थ। अगर मान लीजिए समदूरस्थ का मतलब y अक्ष बोला है, यहाँ पर हम कोई अपना मन से p ले लेते हैं, तो y अक्ष पर अब ये बताए, y अक्ष पर x का मान हमेशा क्या होता है 0, और y का कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, मान होगा। और एक रेखा आपको कितना दिया हुआ है, 6,5, यहाँ मान लेते हैं 6,5, और एक रेखा दिया है -4,3, ये दोनों दिया है समदूरस्थ। इसका नाम P, इसका नाम A और इसका नाम B दे देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि P से यानी निर्देशांक ऐसे लिख लेना, निर्देशांक A तथा B से P क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हो गया बराबर दूरी पर है, तो सीधे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर क्या होगा, PB। और दूरी सूत्र से P से लेकर के A तक आइएगा तो रूट लगाना पड़ेगा। मान लो 6 में से 0 घटा दो ऐसे करके, फिर हम 5 में से y घटा देते हैं तो 5 - y का स्क्वायर। यहीं फिर अगर रूट लगा दे तो -4 में से 0 घटाइएगा, -4 में से 0 घटाइएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 - y का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं 3 - y का स्क्वायर। ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट गया, 6 में से 0 गया 6 ना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 5 - y का स्क्वायर हो जाएगा a² - 2ab + b²। सर 10 कैसे आया, 2ab से 5 × 10 कर दिए हैं। यहाँ पर भी 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 × 6 y प्लस हो जाएगा ये y²। यानी देखो ये y² प्लस में, ये y² प्लस में दोनों कट जाएगा, और 36 और 25 को जोड़िएगा तो 6 5 11 कितना हो जाएगा आपको 61 - 10y, और इधर हो जाएगा 16 और 9 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका -6y। ठीक है, 10y को इधर ले आइए, 25 को इधर ले आइए, या 25 को लाइएगा क्या,
उसी टाइम पे हम काट लेते हैं। ये 16 9 25 से ये 25 सीधा कट गया, इधर बच गया 36 और ये -6y पहले से 10y किस में चला गया आपको प्लस में, 10 को y में से 6 को y हट गया तो 36 बराबर कितना हो जाएगा आपको 4y और y से 4 से 36 को काटोगे 9 मतलब में आप लोग से पूछा जा रहा था कि y का वैल्यू कितना होगा, y अक्ष पर वैल्यू कितना होगा तो y का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा। y अक्ष पर ऐसी बिंदु ज्ञात कीजिए तो y अक्ष पर कैसा बिंदु होगा, इस y अक्ष पर y का कुछ ना कुछ तो मान होगा तो सीधे लगे लिखेंगे y अक्ष पर अभिष्ट बिंदु y का कुछ ना कुछ मान होगा यानी 0, हम लोग 0, y का मतलब 0,9 दे सकते हैं यानी y का वैल्यू कितना है अपना 9। y अक्ष पर अपना y का कुछ ना कुछ मान आए लेकिन x का मान हमेशा क्या होगा आपका 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो 10 नंबर में आपको आ गया त्रिकोणमिति से क्वेश्चन। आपको बोला जा रहा है कि निम्न को आपको सिद्ध करके बताना है, प्रूफ करके बताना है। चलो हम लोग चलते हैं सिद्ध करने में। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा क्योंकि और समझते भी चलिएगा, एक बार पढ़िए लीजिएगा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं और ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध करना है। दिया क्या है 1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, ये दोनों रूट में ध्यान रखना और बराबर में लाना है आपको 1 + cos थीटा बटा आपको लाना है sin थीटा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितना दिया है 1 + cos थीटा है ना बट्टा में 1 - cos थीटा। हम क्या करेंगे यहाँ पे हर प्रमेयकरण करेंगे, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा बट्टा 1 + cos थीटा। यानी देखा जाए तो ऊपर में आपको दोनों देखने में एक जैसा है तो हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा का क्या करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ हो गया a + b a - b, लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से एक डाटा आप क्या कर लो बाहर कर लो। कैसे बाहर होगा सर, क्योंकि ये प्लस में और स्क्वायर में है, रूट में है तो यहाँ स्क्वायर है तो एक डाटा आप बाहर कर सकते हो। और 1 - sin स्क्वायर को हम यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। ये है आपका 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टा क्या लिखना पड़ेगा sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है आपको sin स्क्वायर थीटा का 1 - cos स्क्वायर। ये दो को साइन में से एक साइन क्या होगा आपका बाहर। यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड लगा देंगे, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बट्टा sin थीटा प्लस cos, हाँ वो तो गया, यही तो लाना था। हम आगे क्यों चलेंगे, आगे आपसे पूछता दूसरा स्टेप तो हम ले आ जाते। यहीं पर यही डाटा तो पूछ रहा था और ये डाटा अपना RHS में आ गया। ये हो गया RHS अपना प्रूफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आते हैं और 11 में भी बोला है सिद्ध कीजिए। चलिए यहीं पर हम 11 नंबर बता देते हैं। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि tan 9 डिग्री और डॉट tan 27 डिग्री बराबर है cot 63 डिग्री डॉट cot 81 डिग्री। सबसे पहले आप LHS लिखना। LHS बराबर क्या दिया अपना tan 9 डिग्री दिया है डॉट tan 27 डिग्री दिया है। tan को चेंज कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 × 90 - 9 81 लिख सकते हैं क्योंकि ये 9 है। देखो ना 90 में से 81 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 9। और यहाँ पर लिख सकते हैं 10 × 90 - 63 लिख दीजिएगा। 10 × 90 - 81 में से 90 में से 81 घटाएंगे तो 9 है। 10 में से 90 में से आप कितना घटाओगे 63 घटाओगे तो आपको कितना आ जाएगा 27, क्योंकि हमको 27 लाना है। अब हम 90 - थीटा पर चेंज होते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 90 ± देखा चेंज है और दूसरा 70 ± देखा चेंज बताया गया है। खैर अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। 90 देखा चेंज टेन किस में चेंज होता है कॉट में, लेकिन थीटा की जगह कितना है आपको 81 डिग्री तो 81 डिग्री देना पड़ेगा, डॉट है। फिर 10 90 देखा तो फिर भी चलाएगा कॉट में, थीटा की जगह कितना डिग्री है 63 डिग्री। देखिएगा यहाँ वाला डाटा आपको आ रहा है, ये हो गया आपका RHS प्रूफ। ऐसे करके आप सिद्ध कर सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर हम 12 पर बात करेंगे। आपको 12 में कुछ वैल्यू दे दिया है, आपको मान बोला गया है कि कॉट का मान निकालिए और कॉसेक का मान निकालिए। सबसे पहले 12 नंबर में हम लोग को दिया क्या गया है उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर में क्या दिया है सर, आपको दिया हुआ है cos A बराबर दिया है 4/5। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा का, अर्थात आपके पास B/H का मान है, यानी B का मान 4 है और H का मान दिया हुआ है 5। हम क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं। P बराबर क्या होता है आपको h² - 3h², यानी देखा जाए तो H का वैल्यू हो जाएगा 25, B का वैल्यू हो जाएगा 16, घटाने पर 9 बराबर में कितना आ जाएगा आपका 3। निकालना किसका है हमको कॉट थीटा का। हम लोग जानते हैं कि सब टर्म एक ही फॉर्म में ही है, अगर एक ही फॉर्म में नहीं रहता तो हमको ड्राइंग अर्थात फोटो पाड़ना पड़ता। यहाँ फोटो आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा काम।
cot थीटा बराबर होता है आपको b बटा p, और b का वैल्यू हम लोग को जानकारी है कि 4 है, और p का मान हम लोग कितना निकाले थे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वहीं cot के बाद आपको पूछा जा रहा है cosec a का मान। cosec थीटा होता है साइन के विपरीत अर्थात कर्ल बटा होता है लंब, और h का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो h का वैल्यू हम लोग 5 दे देंगे, और p का मान कितना लाए हैं, 3 लाए हैं। आपका ये दोनों आंसर आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। वहीं हम 13 नंबर क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी आपको विभाजन सूत्र पे है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और अंतः विभाजन का सूत्र जानते हैं कि mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n होता है। सबसे पहले देखो आप 13 नंबर क्वेश्चन में देखना, a का वैल्यू कितना दिया है, -1,7, और b का मान कितना दिया है, 4, -3। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये p, ये m के रूप में कितना 2:3 में बांटा है। सबसे पहले यहाँ लिख लेना x1 का वैल्यू -1 है, y1 का वैल्यू 7 है, x2 का वैल्यू 4 है, और y2 का वैल्यू -3 है, m का वैल्यू 2 है, और n का वैल्यू 3 है। हम pxy बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए, ये रेखा निकालना है। तो जानते हैं अंतर विभाजन का सूत्र ज्ञान लिख देना अंतर विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। क्या होता है सूत्र, mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा क्या देंगे, m + n। वैल्यू पुट कर दीजिए, m का वैल्यू कितना अपना 2, तो 2 दे दीजिए, और x2 का मान कितना लिखे हैं 4, प्लस n का वैल्यू है 3, और x1 का मान वैल्यू कितना दिया है -1, बटा में कितना देंगे 2 + 3। वहीं 2 गुनी y2 का मान कितना दिया हुआ है 7, और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y2 का वैल्यू कितना दिया है आपको, y2 का -3 है ना, गौर से देखना, y2 का वैल्यू -3 है तो -3 दे दो, और y1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, नीचे दे देंगे 2 + 3, क्यों, क्योंकि m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, 4 गुना कितना हो जाएगा, ये मान लो कि 8 हो गया, और 3 में से 3 और 1 -1 का गुना करेंगे तो -3, 8 में से 3 घटेगा तो ये 5, बटा में 3 कितना हो जाएगा 5। हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना यानी -6, और ये हो गया 7 + 21, 21 में से 6 हटा दो तो कितना हो जाएगा आपको 15/5, काटोगे तो ये आ जाएगा आपको 1,3। ये आंसर आपका आया होगा 1,3, यानी अंतर विभाजन के सूत्र से 1,3 आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग चलेंगे 14 नंबर में, और है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। और अभी हम जस्ट बताएं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मोड लगा करके बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन कहते हैं कि ड्राइंग बना लेना समझने के लिए। a है, b है, c है। a का निर्देशांक दिया हुआ है -5, -1, b का निर्देशांक दिया हुआ है 3, -5, और c का निर्देशांक दिया है 5,2। सबसे पहले लिख लो 14 है, थोड़ा एक क्वेश्चन के बाद हम 15 तक बना करके रेस्ट करेंगे, थक गए हैं। x1 का वैल्यू दे दिया है -5, और y1 का वैल्यू दिया है -1, x2 का वैल्यू दिया है 3, y2 का वैल्यू दे दिया है -5, और x3 का वैल्यू दे दिया है 5, y3 का वैल्यू दे दिया आपको 2। एक बार मिला लीजिए, -5, -1, 3, -5, और 5, आपका 2 दिया हुआ है। सीधे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 मोड जानते हैं, x लगाते हैं, y - y लिखते हैं, प्लस x लगाते हैं, y - y लिखते हैं, फिर x लगाते हैं, y - y लिखते हैं, और यहाँ जानते हैं यहाँ 1 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 3 x1 x2 x3 हो गया। और एक सूत्र हम लोग जानते हैं 23, 31 और 12 लगा करके काम निकाल लेते हैं। चलो x1 का वैल्यू कितना दिया आपको -5 दिया हुआ, y2 का वैल्यू कितना दिया, y2 का वैल्यू है -5, और y3 का वैल्यू कितना दिया है -2, फिर x2 का वैल्यू कितना दिया आपको 3, y3 का वैल्यू कितना दिया आपको 2 दिया है, y1 का वैल्यू कितना दिया माइनस, ये वाला माइनस है और ये फॉर्मूला का माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 यहाँ कर सकते हो। और x3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, y1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये y2 का वैल्यू माइनस में है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस सीधे आप क्या कर दो 5, क्योंकि y2 का मान आपको 5 दिया हुआ है, x3 का मान आपको 5 दिया था, मोड लगा दो सीधा हो जाएगा 1/2। ये -7 को -5 से गुना करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +35। ये 3 2 5 को 3 से गुना करोगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे ये 4 डाटा है, क्यों, क्योंकि 5 में से -1 हटाओगे तो 4, 4 को 5 से गुना करोगे तो 5 का 20, सबको जोड़ दो 1/2, 35 15 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, काट खोट करके कितना आ जाएगा 35, है ना। फिर से 35 15 50 और 20 70 70 क्या था कितना हो जाएगा 35, 35 वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा आपको, इतना करेक्ट आपका आंसर होगा 35। ये लास्ट क्वेश्चन है खैर 15 का, हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा थक गए हैं, अगला वीडियो में डाल देंगे 15 क्वेश्चन आपको, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, और 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
हो जाता है कभी कभी। हाँ, किसी घन का विकर्ण, है ना, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया है 9√3। हम लोग जानते हैं घन का विकर्ण दिया है 9√3, लेकिन घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा बराबर 9√3 लीजिएगा। √3 से √3 कट गया, भुजा का मान कितना आ गया 9। आपसे पूछ रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना, इसीलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने 9 गुने 9, 9 9 81, 6 के 6 8 6 48, यानी 6 के 6 8 6 48, 486 है, और ये मात्रक था सेमी में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 15 तक हम आपको बता दिए हैं। अगला 15 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे, और थोड़ा थकान हो जाती है, आप लोग मिला लीजिएगा तब तक कि, और थोड़ा सा अभी नया है तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब बढ़ता है आप लोग का। खैर, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।